मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। जीएस जीके की प्रैक्टिस जो है लगातार आपको सोहन इंस्टीट्यूट द्वारा दी जा रही है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट तीनों ही परीक्षाओं में जीएस और जीके का जो है क्रेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि इसे आप अन्य परीक्षाओं के लिए भी देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर एलोरा का कैलाश मंदिर स्थित है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। क्या औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, या हम्पी कर्नाटक में, मदुरई तमिलनाडु में, या फिर ऑप्शन डी चित्तौर आंध्र प्रदेश में। तो देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि हम्पी कर्नाटक में जो है विरूपाक्ष मंदिर है, जबकि मदुरई में मीनाक्षी मंदिर और आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है होयसलेश्वर जो वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया, जबकि औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर स्थित है उसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा कृष्ण प्रथम ने जो है कराया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कुतुब मीनार के बारे में सही नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। देखिए, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव और कोई शिकायत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता भी सकते हैं। फिलहाल दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कुतुब मीनार के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए में आपसे पूछ रहा है कि इसकी नींव 1293 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन बी, इसे इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण कराया गया था। ऑप्शन सी, यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी, इसका जीर्णोद्धार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। देखिए, इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश द्वारा जो है पूर्ण कराया गया था। यह विकल्प बिल्कुल सही है। यह दिल्ली में स्थित है, यह भी सही है। इसका जीर्णोद्धार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था, यह भी विकल्प आपका सही है। देखिए, जीर्णोद्धार का मतलब है पुनर्निर्माण, मतलब बनाया गया था। यदि कोई जैसे कोई मकान क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका पुनर्निर्माण कराना ही जीर्णोद्धार कहलाता है। तो देखिए, इसकी नींव 1293 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी। देखिए, नींव इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, लेकिन इसकी नींव जो है 1293 में नहीं जबकि 1193 में रखी गई थी। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन ए है जो है यही सही नहीं है। नीचों के तीनों ही विकल्प गलत हो जाएंगे क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है। इसकी नींव 1293 में नहीं बल्कि 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। तो निम्न में से कुतुब मीनार के बारे में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन ए, इसकी नींव 1293 में नहीं बल्कि 1193 में रखी गई थी। यही विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखिए, क्या कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नृत्य से संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछ रहा है। देखिए, भरतनाट्यम क्या तमिलनाडु में, सत्रिया क्या मणिपुर में, मोहिनीअट्टम क्या केरल में। देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, यह बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम भी तमिलनाडु में, यह भी सही है। जबकि सत्रिया मणिपुर में नहीं बल्कि असम में, और मोहिनीअट्टम केरल में। जबकि बिहू भी असम का है। हालांकि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आपसे पूछ रहा था कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है सत्रिया जो है मणिपुर में नहीं बल्कि असम का लोक नृत्य है। असम का और एक लोक नृत्य पूछा जाता है बिहू। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। एटा, हाथरस, कानपुर, मथुरा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था।
एटा में, हाथरस में, कानपुर में या फिर मथुरा में? देखिए, अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन आपको अमीर खुसरो से मिले। यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? देखिए, आपको एक प्रश्न में कई उत्तर आपको मिल रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? पिछली बार सुपर टेट में जो है यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। पिछली 69,000 शिक्षक भर्ती में यहीं से एक प्रश्न बना हुआ था। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई पूछी थी। देखिए, प्रश्न आपके सुपर टेट की और यूपी टेट दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ संकलित किया गया है। निश्चित ही आप क्लास को 1 से 2 बार यदि देख लेंगे तो आने वाली परीक्षा में आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने पढ़ा है वही आया है। निम्न में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? यह तापी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ऑप्शन सी, यह विश्व एवं भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन डी, इसका निर्माण राम सुतार के द्वारा किया गया है। देखिए, पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न आया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो वहाँ भी 182 मीटर सही विकल्प था। और यहाँ भी देखो दिया गया है, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, अर्थात यह विकल्प आपका जो है सही है। यह विश्व एवं भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह भी सही है। इसका निर्माण जो है राम सुतार के द्वारा किया गया है। देखिए, यह एकदम सही विकल्प है। और आपसे हो सकता है अगली बार यही प्रश्न आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। तो देखिए, इसका निर्माण जो है राम सुतार के द्वारा किया गया है, यह बिल्कुल सही विकल्प है। लेकिन यहाँ आपके तीनों ही उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि इसके बारे में क्या सही नहीं है, इसलिए तीनों ही विकल्प गलत हो जाएंगे। यह तापी नदी के किनारे नहीं स्थित है, बल्कि यह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यह तापी नदी के किनारे नहीं स्थित है बल्कि नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम, मैक, पास्कल या फिर जूल? निम्न में से तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम, मैक, पास्कल या फिर जूल? तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। देखिए, अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, ऑडियोमीटर या फिर ओडोमीटर? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, ऑडियोमीटर या फिर ओडोमीटर? देखिए, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, जबकि ओडोमीटर से जो है स्पीड मापी जाती है, जबकि ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। निम्न में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, द्रव में, वायु में या फिर धातु में? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, द्रव में या फिर वायु में या फिर धातु में? देखिए, ध्वनि का जो वेग है वो ठोस, द्रव और गैस में सर्वाधिक होता है। तो ठोस यहाँ पर वो धातु है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग जो है धातु में अधिकतम होता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? क्या विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में? भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? क्या विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में?
कुछ लोगों ने कार्बोहाइड्रेट बताया है, जबकि गलत विकल्प होगा ऑप्शन बी सही होगा, वसा में। इसका सही उत्तर वसा होगा, क्योंकि वसा में 9.3 कैलोरी जो है सर्वाधिक जो है मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया या फिर मलेरिया? निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया या फिर मलेरिया? देखिए, ऊपर के हैजा, डिप्थीरिया और निमोनिया तीनों जीवाणु के द्वारा होता है, जबकि प्रोटोजोआ जो है के द्वारा जो है मलेरिया होता है, एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। देखिए, प्रत्येक भाग को कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है, आपके सिलेबस को पूरा ध्यान में रखा गया है। देखिए, आपके सिलेबस सुपर टेट में एक सिलेबस है कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर से भी जो है प्रश्न जो है हमने रखने की कोशिश की है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? सीवी रमन, चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट नायास और जैक किल्बे, रॉबर्ट हुक? 5 नंबर का पोर्शन रहता है आपके कंप्यूटर से। देखिए, इस प्रैक्टिस में लगभग आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर ही यह प्रैक्टिस जो है तैयार की गई है। निश्चित ही यदि आप सोहन इंस्टीट्यूट पर लगातार बने रहते हैं तो निश्चित ही आने वाली परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे। फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? सीवी रमन, चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट नायास और जैक किल्बे या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक? देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट नायास और जैक किल्बे ने जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो है विकास किया है, जबकि रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। किसी प्रोग्राम में बग किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसी प्रोग्राम में बग किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर इनमें से कोई नहीं? किसी प्रोग्राम में बग किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, बग जो है एरर के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संविधान संशोधन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 या फिर अनुच्छेद 141? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन जो करता है वो अनुच्छेद 137 के माध्यम से करता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। निम्न में से अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? केंद्र को, राज्य को, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केंद्र को। देखिए, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि जो मित्र सोहन इंस्टीट्यूट पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए देखिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।